नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि आपको रिलेशनशिप के टाइम ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। वो एक बात आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, जब आप रिलेशनशिप में हो तभी आपका रिलेशनशिप टाइमलेस चल पाएगा, वरना समय के साथ इसमें चेंजेस आ जाएंगे और अंत में आपका ब्रेकअप हो जाएगा। क्योंकि देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा ब्रूटल होती है रिलेशनशिप में। भाई रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है? एक ब्रेकअप। और ब्रेकअप विद चीटिंग, मतलब थर्ड पर्सन का आ जाना, ठीक है, तो बुरा होता ही है। उससे ज़्यादा बुरा होता है थर्ड पर्सन का आ जाना। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त ना है, तो उसके लिए मेरे दोस्त वो चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी होगी ताकि तुम्हारा रिलेशनशिप हमेशा टाइमलेस चलता रहे। मतलब उस समय के साथ वो चीज़ चेंज ना हो, कि सामने वाला चेंज ना हो और तुम ना चेंज हो। तो इस पूरे वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने कभी सोचा है कि मतलब रिलेशनशिप में ब्रेकअप क्यों होता है? भाई शुरू में सब कुछ इतना परफेक्ट चलता है, एक दूसरे को इतना जानते हो, इतना भरोसा होता है, इतना ट्रस्ट होता है, लेकिन इसके बाद भी सामने वाला दगा कैसे दे जाता है, कोई धोखा कैसे करके जा सकता है? कभी सोचा है मेरे दोस्त इस चीज़ के बारे में? भाई एक बार तो मन में ख्याल ज़रूर आता होगा, यार सब कुछ बदल कैसे गया इतना? क्योंकि तुम्हें सब कुछ सामने दिख रहा होता है कि सामने वाला पर्सन इग्नोर कर रहा है, ठीक है, आपको चीट करके चला गया, उसने ऑफिशियली आपसे ब्रेकअप कर लिया, वो किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा है, वो इंसान किसी भी तरीके से आपकी बात नहीं मान रहा है, वो इंसान ब्रेकअप करने के बाद कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, वो ये तक एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि भैया उसने ब्रेकअप क्यों किया आपसे, उसने सारे वादे क्यों तोड़े। तुम पूछने की तुमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंसान तुमको कोई भी एक्यूरेट करेक्ट रिप्लाई नहीं दे रहा है, बस सब बहाने वाले रिप्लाई दे रहा है, क्योंकि उसको जाना है, वो इंसान जा रहा है, उसको ब्रेकअप करना है। उसने बोल दिया कि भैया तुम अपना देख लो, हम अपना देख लेते हैं, क्योंकि जो था यहीं तक था। और तुम भयंकर तरीके से इस चीज़ को लेकर परेशान हो गए हो, तुम्हारा एकदम मूड ऑफ हो गया है सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। तो रिलेशनशिप एक चलता कैसे है? तुमको लगता होगा कि भाई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हम प्यार कर लेंगे, बहुत ज़्यादा केयर कर लेंगे, 24 घंटे में 24 घंटा दे डालेंगे रिलेशनशिप में तो चलता है। नहीं मेरे दोस्त, रिलेशनशिप चलता तो इन सब चीज़ों से है, लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें ध्यान में आपको रखनी पड़ती हैं जिससे आप ब्रेकअप से बच के रहें, ठीक है मेरे दोस्त, और जिससे चीज़ें बदल ना जाएँ। क्योंकि रिलेशनशिप में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ लगती है, वो आपका पार्टनर लगता है, और आपको लगता है भाई उसके बिना आप जी नहीं पाओगे। सबसे पहले मेरे दोस्त रिलेशनशिप में समझो कि रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट क्या है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, प्यार, अटेंशन सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं किया, यकीन मानो मेरे, अगर आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं किया तो कैसा भी रिलेशनशिप है, कितना भी परफेक्ट रिलेशनशिप है, आप दोनों लोग कितने भी सज्जन हो आप दोनों, ब्रेकअप हो जाएगा। क्योंकि ब्रेकअप पर दोस्त कोई जानबूझ के नहीं करता। तुम कितना भी क्या मेरा पार्टनर दगाबाज है, धोखेबाज है, और अंदर से तुम उसी इंसान को चाहते हो और इसी इंसान के साथ तुम वक्त बिताना चाहते हो, उसको वापस पाए, तुम्हें वही अच्छा लग रहा है, इसीलिए तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। और तुम्हें कहीं ना कहीं से अंदर से पता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम सामने देख रहे हो, सब कुछ जग जाहिर है। क्योंकि उससे तुम्हें नफरत इसलिए हो रही है कि वो तुम्हें ऐसे तड़पता हुआ छोड़ के जा रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है कि वो सेम इंसान जो तुमको अटेंशन देता था, सेम इंसान जो तुम्हें इतनी केयर करता था, वो इंसान तुमसे इस तरह का बर्ताव कर रहा है। तो ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने से। अब तुम कुछ भी बहस का टॉपिक लेके आओ कि सारा सेल्फ रिस्पेक्ट, प्यार, ये वो सब, वो नहीं होता। कोई सच्चा प्यार करता तो जाता नहीं, प्यार करने वाले जाते नहीं, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त। ये सब फिल्मों की बातें हैं। तो जो इसने सच्चा प्यार किया होता है वो कंप्लेन भी नहीं करता मेरे दोस्त, लेकिन तुम कंप्लेन कर। जो सच्चा प्यार करता है कभी भी जो सामने वाला ब्रेकअप करता है तो उसके ब्रेकअप को अपोज नहीं करता, उसके ब्रेकअप का विरोध नहीं करता, कभी भी वापस आने की रिक्वेस्ट नहीं करता। ये चीज़ तुम्हारे ऊपर भी लागू होनी चाहिए मेरे दोस्त। अगर तुमने सच्चा प्यार किया है तो भाई ना तो तुम्हें भाई उसके पीछे भगना चाहिए, ना तो तुम्हें उसे रिलेशनशिप में वापस आने के लिए कहना चाहिए, ना तुम्हें उसे जिद करनी चाहिए, ना तो तुम्हें उसे कुछ उल्टा सीधा बोलना चाहिए, और ना ही तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। भाई तुम वापस पाने के लिए देख रहे हो, इसका मतलब है कि तुम उसके फैसले की तुम इज्जत नहीं कर रहे हो। तो मैं तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम प्रॉपरली टारगेट कर पाओगे तुम्हारे पास प्रॉब्लम कहाँ है और तुम उसको सही कर पाओ। क्योंकि तुम्हें अभी तक ये लग रहा है कि तुम्हारा एक्स विलेन हो चुका है, तुम्हारा एक्स धोखेबाज दगाबाज हो गया, उसके हाथ में कुछ नहीं है मेरे दोस्त। क्या लगता है तुमको कि तुम बहुत प्रेशर डाल दोगे उसके तो रिलेशनशिप में आ जाएगा? भाई उसके अंदर से नहीं आ रहा है वो, तभी तो तुम्हें मना कर रहा है। भाई ये वही वाली बात है कि कोई तुम्हारे पास पहुँच जाए, वो कह दे मेरी इज्जत करो, तो सब कह देने से तुम इज्जत कर लोगे। जब तक अंदर से नहीं आएगा मेरे दोस्त, तब तक कैसे कर पाओगे? तो यही चीज़ उसके साथ भी है। अब तुम कहोगे ऐसा हमने क्या कर दिया, भैया उसको प्यार नहीं आ रहा है, तो तुम बदल गए हो मेरे दोस्त। तुम ये चीज़ देखो, तुम पहले जैसे नहीं रहे हो, तुम अब बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हो, बहुत ज़्यादा नीडी हो चुके हो, और बिल्कुल भी अपने अवतार में नहीं रहते हो, बिल्कुल पूरे टाइम डीमोटिवेट रहते हो,
पूरे टाइम मेरे दोस्त इमोशनल रहते हो, पूरे टाइम तुम्हें नीड रहती है एक्सपर्ट नहीं, तुम चाहते हो पूरे समय वो इंसान तुम्हारे मन के हिसाब से बोले। वो प्यार से तो बात करे ही, लेकिन जो तुम्हें सुनना है, जिस तरीके से तुम्हें रहना है उस तरीके से बात करे। और रिलेशनशिप जब भी तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, तुम वही वाला वक्त मिस करते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा रिलेशनशिप 2018 में शुरू हुआ था, तुम्हें सब कुछ 2018 वाला चाहिए, बिल्कुल वैसा मोमेंट चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से तुमको जीना है। और वो चीज़ उसको नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि तुम उस मेमोरी को मिस कर रहे हो, उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हो। तो रिलेशनशिप में मेरे दोस्त एक बात ज़रूर समझ लो कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट तुमने मेंटेन करके रखी, तुम्हारा ब्रेकअप कभी नहीं होगा। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखोगे तो चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखोगे तो तुम कभी नहीं बदलोगे, जब तुम नहीं बदलोगे तो सामने वाला जाएगा नहीं। ठीक है, तुम्हारे बदल जाने की वजह से सामने वाला चला जाता है। हो सकता है तो बात बुरी लग जाएगी, अब सर आप मेरी गलती निकाल रहे हो, क्योंकि इसमें विक्टिम तुम हो, क्योंकि तुम्हें तकलीफ है तो तुम्हें यही सुनना है कि भाई सामने वाला गलत है। लेकिन सामने वाला गलत अगर है, अगर तुम सुन भी लेते हो, इवन साबित भी हो जाता है कि सामने वाला गलत है, क्या ऐसे तुम्हें चैन मिलेगा मेरे दोस्त? हो सकता है तुमको मिल जाए, लेकिन 1.5-2 दिन का चैन मिल जाए हो सकता है, लेकिन इसके बाद फिर तुम्हें वैसा फील होने लगेगा, फिर तुम्हें इंसान तो वही चाहिए ना, तुम्हारे दर्द की दवा तुम्हें वही तो लग रहा है। इसीलिए मेरे दोस्त यहाँ पे तुम्हें ये चीज़ बताइए कि ये चीज़ तुम खुद कायदे से समझ लो कि वो इंसान अगर वापस भी आ जाता है किसी तरीके से, तो तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी होगी, क्योंकि तुम बदलोगे नहीं तो सामने वाला जाएगा नहीं। तो तुम्हें नहीं बदलना है मेरे दोस्त। रिलेशनशिप कितना भी हो, बढ़िया हो, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर लोगे मेरे दोस्त, वैल्यू ख़त्म कर लोगे, तो सामने वाला मूव आउट कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझो मेरे दोस्त। सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट आपको अपनी बचा के रखनी है रिलेशनशिप में, चाहे अच्छा चल रहा हो चाहे ख़राब चल रहा हो, कितना भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।